पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी लूनी नदी एक बार फिर किसानों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है। जोधपुर, पाली और जालौर जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते पिछले 1.5 महीने से लूनी में पानी की आवक बनी हुई है। लगातार 5 सालों से बहते पानी ने नदी किनारे के कृषि कुओं को रिचार्ज कर दिया है और पानी का खारापन भी कम हुआ है। लेकिन इस बीच अंधाधुंध बजरी खनन से भूमिगत जल स्तर पर असर पड़ रहा है, जिससे किसान चिंतित हैं। हर साल ये बहता पानी कच्छ की खाड़ी तक पहुंच जाता है और अगर इसे रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बने तो इलाके की तस्वीर बदल सकती है। इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय विधायक अरुण चौधरी ने विधानसभा में आवाज उठाई और लूनी में छोटे छोटे एनीकट बनाने की मांग की। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाए तो लूनी नदी के किनारे बसे गांव में खुशहाली लौट सकती है। पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कही जाने वाली लूनी नदी इस साल है लगातार 1.5 महीने से वो प्रवाहित हो रही है। हालांकि बीच में कुछ पानी कम हुआ था, लेकिन फिलहाल जालौर और पाली और जोधपुर में जो बरसात हुई उससे एक बार वापस लूनी नदी में पानी की आवक हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिठूजा, समदड़ी जो इलाके की जो रपटे हैं उनके ऊपर से अब है जो पानी बहने लगा है। ऐसे में यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 1.5 महीने से लूनी नदी में है वो पानी प्रवाहित हो रही है और आसपास के जो कृषि कुएँ हैं वो सारे रिचार्ज हो रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे में लगातार 2 महीने इस जो मानसूनी नदी लूनी नदी है इसमें अगर पानी प्रवाहित होता है यहाँ के किसानों के लिए वो काफ़ी जीवनदायिनी साबित होता है। हमारे साथ यहाँ कुछ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। इस नदी में जो पानी आ रहा है उसको लेकर काफ़ी वो लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ किसान हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे कितना फ़ायदा होता है या लूनी नदी के पानी आने में। क्या नाम है आपका? हेमाराम। बिठूजा के रहने वाले? हाँ, बिठूजा के। खेत वगैरह है? हाँ, खेत है। तो लूनी नदी आने से कितना फायदा हुआ है? अच्छा, बढ़िया फायदा हुआ। कितना टाइम से चल रही नदी? 1.5 महीने से। बेरम में कोई फर्क पड़ा? हाँ, पानी तो अभी फर्क पड़ेगा। पहले तो पड़ा नहीं, अभी पड़ेगा। अभी चल रही है तो कितना फर्क पड़ा है यहाँ के आसपास के किसानों में, खेतियों में जो कृषि कुएं उसको लेकर? नहीं, आसपास में तो फर्क तो पड़ा है पानी में, लेकिन मेन प्रॉब्लम है बजरी नहीं है। बजरी नहीं होने के कारण यहाँ पर पानी रिसा बहुत कम हो रहा है। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जितने भी कुएं हैं उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला है। यहाँ नज़दीक जितने भी कुएं हैं उनको रिसा होगा। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तो खारा पानी वैसा है। अगर बजरी होती ना तो जरूर हमारा मीठा पानी होता। बजरी नहीं होने के कारण बिल्कुल पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काफ़ी बढ़िया फर्क पड़ा है। लगातार 4-5 साल से पानी आने से पानी में मतलब क्वालिटी की सुधार में और पानी का लेवल बहुत ऊंचा आया है। बाकी पहले मतलब सब लगभग कुएं बंद की कगार पे आ गए थे, लेकिन पिछले 4-5 से लगातार नदी आने से उनका लेवल भी काफ़ी बढ़िया ऊंचा आया है और पानी में भी बहुत सुधार हुआ है। तो जो यहाँ के जो कृषि कुएं हैं और जो आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी एक तस्वीर है वो अलग नज़र आ सकती है। स्थानीय विधायक ने भी विधानसभा में ये सवाल लगाया। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इस पर कितनी जो कार्य योजना बनाती है या नहीं, क्योंकि जो पानी है प्रवाहित होकर वैसे ही समुद्र में जा रहा है, तो उसको अगर रोका जाए तो यहाँ पूरी मारवाड़ की है वो तस्वीर बदल सकती है। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।